स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के बारे में। सीबीएसई ने क्लास 10th का सैम्पल पेपर फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन आउट कर दिया है। सीबीएसई की साइट के ऊपर आ चुका है कि इस बार टर्म 2 के अंदर यानी फॉर दिस सेशन 2021 एंड 22 के लिए टर्म 2 में आपके पास किस किस्म का पेपर आने वाला है। सो आपके पास जो बार क्वेश्चन पेपर आएगा, इट विल हैव 14 क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, एंड इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 3 सेक्शन। सेक्शन ए, बी एंड सी, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सेक्शन ए के अंदर आपके पास 6 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन कंपैरिजन ऑफ 2 मार्क्स ईच। अब इसमें इंटरनल चॉइस दी गई है आपको कितने, 2 क्वेश्चन के अंदर, 2 क्वेश्चंस के अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी सेक्शन ए में। सेक्शन बी के अंदर देयर आर 4 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच, 4 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के मार्क्स हैं आपके पास 3, और इंटरनल चॉइस यहां पर भी है, लेकिन कितने, एक ही क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस है। सेक्शन सी के अंदर आपके पास 4 क्वेश्चन हैं 4 मार्क्स के, और इंटरनल चॉइस एक क्वेश्चन के अंदर है। देयर आर 4 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच, और एक क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस है। लेकिन यहां पर आपने ध्यान क्या देना है कि देयर आर 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। जैसे आपके पास पहले भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे, तो यहां पर हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन एपी से रिलेटेड है और उसके अंदर आपको चॉइस दे रखी है। सेकंड क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ रिलेट करता है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास सर्कल से रिलेट करता है, और फोर्थ क्वेश्चन कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास स्टैटिस्टिक्स से रिलेट करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ रिलेट करता है, और यहां पर आपके पास एक चॉइस दे रखी है। यानी सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है, जिनमें से 2 क्वेश्चन के अंदर आपके पास इंटरनल चॉइस है। यानी कोई एक क्वेश्चन का ना, इंटरनल चॉइस का मतलब है उसी चैप्टर में से आपके पास चॉइस होगी, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आ जाएगा। सेक्शन बी में आपके पास 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके पास रिलेट कर रहा है स्टैटिस्टिक्स के साथ, अगला टेंजेंट्स के साथ यानी सर्कल्स, उससे अगला फिर से स्टैटिस्टिक्स का है आपका। उसके बाद एक क्वेश्चन जिसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है अभी सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेट करता है। सेक्शन सी के अंदर आपको बताया गया था देयर विल बी 4 क्वेश्चन, जिसके अंदर से 2 आपके पास केस स्टडीज हैं। सो एक क्वेश्चन आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेट कर रहा है, उससे अगला आपके पास टेंजेंट से रिलेट कर रहा है, और इसके बाद केस स्टडी नंबर 1 जो ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस के साथ है आपके पास, और सेकंड केस स्टडी आपके पास है नितेश वांट्स टू पार्टिसिपेट पुशअप चैलेंज एपी से रिलेटेड, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड एक आपके पास, और एक आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है केस स्टडीज। इन दोनों केस स्टडीज में 2-2 क्वेश्चंस हैं और 2-2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस हैं। सो आपको ध्यान रखना है 14 क्वेश्चन, और आपके लिए बेनिफिट के लिए पहले आपको याद होगा टर्म 1 में देयर वाज जस्ट 1.5 आवर, लेकिन आपके पास टर्म 2 के अंदर जो टाइम है वो 2 आवर्स है। आपके पास 2 आवर्स का टाइम है, यानी हाफ आवर ज्यादा है आपके पास पिछली बार से। मार्क्स आपके वही 40 हैं। 10 मार्क्स इज फॉर योर इंटरनल असेसमेंट। पहले भी आपके पास टर्म 1 के अंदर 40 मार्क्स का आपका एग्जाम था, 10 मार्क्स आपकी इंटरनल असेसमेंट थी। हियर ऑल्सो 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है, 10 मार्क्स आपकी इंटरनल असेसमेंट है। टाइम आपको 30 मिनट्स ज़्यादा मिला है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि इस बार ये सब्जेक्टिव पेपर है। आपको सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली व्हेन यू विल जस्ट राइट डाउन योर आंसर्स, आपका सीक्वेंस ऑफ आंसरिंग बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, मेथड ऑफ राइटिंग करेक्ट होना चाहिए, उसी लिए आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलने वाले हैं। सो 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल गए हैं। पेपर देयर आर जस्ट 14 क्वेश्चन, इट मीन्स द टाइम इज इनफ। बहुत टाइम है आपके पास, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 2 एग्जाम।